अगर आपने कभी सुबह 10 बजे तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश की है तो शायद आपने वो दर्द भी झेला होगा। वेबसाइट खुलती नहीं, खुलती है तो ओटीपी नहीं आता, ओटीपी आ जाए तो पेमेंट अटक जाती है और जब तक सब कुछ पूरा हो तब तक स्क्रीन पर लिखा होता है नो बर्थ अवेलेबल। लेकिन अब रेलवे करोड़ों यात्रियों की इसी सबसे बड़ी परेशानी का इलाज लेकर आ रहा है। 15 जुलाई से आईआरसीटीसी का नया बेटा पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है। दावा है कि टिकट बुकिंग होगी पहले से कहीं ज्यादा तेज, पेमेंट होगा फास्ट और पूरा एक्सपीरियंस होगा बेहद ही आसान। लेकिन सवाल है कि आखिर इस नई वेबसाइट में ऐसा क्या बदला रहा है? क्या तत्काल की जंग अब आसान हो जाएगी? क्या सर्वर क्रैश और कैप्चा का झंझट खत्म होगा? और क्या यह भारतीय रेलवे के डिजिटल सिस्टम का सबसे बड़ा अपग्रेड साबित होगा? तो आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं इस एक्सप्लेनर में। जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। भारतीय रेलवे हर दिन लाखों यात्रियों की यात्रा का आधार है। रोजाना लाखों टिकट आईआरसीटीसी के जरिए बुक होते हैं, लेकिन जितनी बड़ी ये व्यवस्था है उतनी ही बड़ी शिकायतें भी रही हैं। खासकर कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट का स्लो होना, बार बार कैप्चा भरना, पॉपअप एड्स का बीच में आना, पेमेंट फेल होना और सर्वर पर लोड बढ़ते ही सिस्टम का हैंग हो जाना। और यही वजह है कि रेलवे अब अपने टिकटिंग प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा मेकओवर लेकर आया है। 15 जुलाई से नए बेटा पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, जिसे पहले चुनिंदा यूजर्स के फीडबैक के आधार पर और फिर धीरे धीरे सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस नए पोर्टल का सबसे बड़ा बदलाव है फास्ट बुकिंग एक्सपीरियंस। अब टिकट बुक करने के लिए पहले जितने ज्यादा स्टेप्स थे उन्हें कम किया गया है, यानी कम क्लिक, कम स्क्रीन और कम समय में टिकट बुक करने का दावा किया जा रहा है। रेलवे का मकसद साफ है, यूजर जितनी जल्दी पेमेंट पेज तक पहुंचेगा उसके कंफर्म टिकट मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी। खासकर कि तत्काल जैसी हाई डिमांड बुकिंग में हर सेकंड की कीमत होती है। अब दूसरा बड़ा बदलाव है क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री इंटरफेस। देखिए, अभी तक आईआरसीटीसी वेबसाइट पर कई यात्रियों की शिकायत रहती थी कि पॉपअप एड्स, फ्लैशिंग एलिमेंट्स और बार बार आने वाले कैप्चा बुकिंग की स्पीड को प्रभावित करते हैं। नई वेबसाइट में इन गैर जरूरी चीजों को काफी हद तक हटाया या फिर कम किया गया है ताकि यूजर का पूरा फोकस सिर्फ टिकट बुकिंग पर हो। इससे वेबसाइट ज्यादा साफ, सरल और तेज दिखाई देगी। तीसरा बड़ा बदलाव है सीट अवेलेबिलिटी का बेहतर डिस्प्ले। देखिए, पहले अलग अलग क्लास की सीटें देखने के लिए बार बार स्क्रीन बदलनी पड़ती थी। अब नए पोर्टल में कोशिश की गई है कि एक ही स्क्रीन पर ज्यादा स्पष्ट तरीके से सीटों की उपलब्धता दिखाई जाए। इससे यात्रियों को यह तय करने में आसानी होगी कि किस क्लास में टिकट मिलने की संभावना ज्यादा है। चौथा बड़ा सुधार है पेमेंट एक्सपीरियंस को लेकर। देखिए, अक्सर टिकट कंफर्म होने के बाद पेमेंट गेटवे पर समय ज्यादा लग जाता था और इतने में टिकट किसी दूसरे यात्री को मिल जाती थी। अब नई वेबसाइट में पेमेंट फ्लो को तेज और अधिक स्मूथ बनाने पर काम किया गया है ताकि ट्रांजैक्शन जल्दी पूरी हो और टिकट बुकिंग की सफलता बढ़ सके। अब देखिए, सवाल यह है कि क्या इससे तत्काल टिकट मिलना आसान हो जाएगा? तो इसका जवाब है सिस्टम तेज जरूर होगा, लेकिन टिकट की संख्या नहीं बढ़ेगी। देखिए, अगर किसी ट्रेन में 100 सीटें हैं तो नई वेबसाइट उन्हें 1000 नहीं बना देगी। लेकिन अगर वेबसाइट तेजी से चलेगी, कम स्टेप होंगे और पेमेंट जल्दी होगा तो आपकी बुकिंग पूरी होने की संभावना पहले से बेहतर जरूर हो सकती है। यानी कि मुकाबला वही रहेगा, लेकिन हथियार थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखिए, इस बदलाव की एक और खास बात यह है कि नई वेबसाइट को रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी कि पीआरएस के साथ बेहतर तरीके से जोड़ा जा रहा है। और यही वो सिस्टम है जो पूरे देश की रेलवे रिजर्वेशन प्रक्रिया को संभालता है। बेहतर इंटीग्रेशन का मतलब है कि बैकएंड और फ्रंट एंड के बीच डेटा का आदान प्रदान ज्यादा तेज और भरोसेमंद होगा। रेलवे के इस कदम के पीछे एक और बड़ी सोच है, डिजिटल इंडिया के साथ डिजिटल रेलवेज। आज यूपीआई ने पेमेंट बदल दिया, फास्टैग ने टोल बदल दिया, डिजिलॉकर ने डॉक्यूमेंट रखने का तरीका बदल दिया। अब रेलवे भी टिकट बुकिंग को उसी स्तर का आसान और आधुनिक अनुभव बनाना चाहता है, क्योंकि हर दिन करोड़ों लोग रेलवे सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं और उनकी छोटी सी परेशानी भी करोड़ों मिनट का समय बर्बाद करती है। हालांकि यह भी ध्यान रखना होगा कि फिलहाल ये बेटा वर्जन है, यानी शुरुआत में यात्रियों से फीडबैक लिया जाएगा।
अगर कहीं पर कोई तकनीकी कमी सामने आती है तो उसे सुधारने के बाद इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा और इसीलिए शुरुआती दिनों में कुछ बदलाव और अपडेट लगातार देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर अगर रेलवे अपने दावों पर खरा उतरता है तो आने वाले समय में ट्रेन टिकट बुकिंग पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और यूजर फ्रेंडली हो सकती है और खासकर कि उन यात्रियों के लिए जो हर महीने टिकट बुक करते हैं या फिर तत्काल पर निर्भर रहते हैं। ये बदलाव काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी कभी आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करते समय सर्वर क्रैश, पेमेंट फेलियर या फिर कैप्चा की वजह से टिकट गंवाई है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ नई वेबसाइट से तत्काल की समस्या हल हो जाएगी या फिर रेलवे को टिकटिंग सिस्टम में और बड़े बदलाव करने की जरूरत है? इसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।